ये एक ऐसी जो सिस्टम है ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए, मगर ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। इसके पहले जो लोग शासन में आए उनकी हिम्मत नहीं, उन्होंने जानबूझ के लगाया नहीं, और आतंकवादियों पे लगाने के वो लोग फेवर में नहीं थे। ये मोदी और शाह की और ख़ास तौर से सिन्हा जो वहाँ के जो केयर टेकर हैं, ये उनकी हिम्मत है। ये है क्या कि टखने पे लगाई जाएगी एड़ी के पास में, और एक वो चिपका दी जाएगी, उसको बाइंड कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा। उससे कहीं पर भी आतंकवादी जाएगा तो उसकी लोकेशन पूरी मिलती रहेगी, पैरोल पे जाएगा, कहीं पे छुट्टी पे जाएगा। अब है क्या कि कोर्ट से उसने बेल का मांगा, मगर उसके साथ इतने सीनियर एडवोकेट और इस तरह की उन्होंने आर्गूमेंट किए, तो कोर्ट के सामने भी एक वो रहा कि इसको बेल देने, फिर उसने इंटिम बेल के लिए किया। तो इंटिम बेल में ये हुआ, कोर्ट ने सुझाव दिया है कि आप इनको ये जीपीएस ट्रैकर को लगा दीजिए इनके उसमें। इससे क्या है, आतंकवादी कैदी कहीं पर भी जाएगा। अभी तक तो क्या है, उसके बाद भाग जाते, प्रश्रय मिल जाता। अब जैसे बेल के लिए उनके लिए बहुत बड़ा, अब ये कहीं जाएंगे तो एक एक चीज़ की लोकेशन मिलेगी। अब लोग कार में लगाए रहते हैं कि कार में अगर चोर आता तो पता चल जाता, लोग अलर्ट हो जाते। लोग अपने बंगलों में लगाए हुए, जब एक चोर के लिए उनके लिए लगाया जा सकता है, तो एक जो आतंकवादी है इसके पहले बहुत पहले से होने चाहिए। दूसरी एक डिवाइस है, हम आपको बता रहे हैं, जो उसकी गतिविधियों में हमेशा उस पर निगरानी रखेगी, और खूंखार आतंकियों पे ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीवी न्यूज़ और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। कल तक जो एडवांस टेक्नोलॉजी अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में वहां की पुलिस इस्तेमाल करती थी, आज मोदी सरकार के नेतृत्व में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत में भी होने लगा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीपीएस ट्रैकर की, यानी कि जब खूंखार आतंकियों को या फिर आरोपियों को जमानत दी जाएगी तब भी पुलिस उन पर निगरानी कर सकेगी, वो भी जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से। तो अब भारत के जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत हो चुकी है, या यूँ कहे कि जम्मू कश्मीर जो है पहला राज्य बन चुका है भारत में जिसने कि जीपीएस ट्रैकर से आरोपियों को अब ट्रैक करने का काम शुरू कर दिया है। जाहिर तौर पर जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है तब से कई सारी तब्दीलियां लगातार देखने को मिल रही है, और उन्हीं में से एक है जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल आरोपियों को उसके खिलाफ किया जाना। तो इस मामले को लेकर के चर्चा करेंगे हम हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। और सर, स्वागत है आपका। सवाल यही कि आखिर ये जो जीपीएस ट्रैकर का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है और ये कैसे काम किया जाएगा, और इसका इस्तेमाल सबसे पहले किस पर किया गया है, तो ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले गुलाम मोहम्मद बट नाम के एक अपराधी पे किया गया है, जिसका कि मुजाहिदीन से और कई संगठनों से, जो अलगाव आतंकवादी संगठन से, उससे उनका ताल्लुक़ था। और ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा ये ख़ास तौर से अगर देखा जाए, मोदी और अमित शाह का जो शासन प्रणाली है, वहाँ पे 370 लगाने के बाद इतना कुछ अंतर हुआ है, आप समझ लीजिए कि अपराधी नाम की चीज़ ही मिट गई। वहाँ कोई माँ अब अपने बेटे को आतंकवादी बनने ही नहीं देना चाहती, वो शुरू से कड़ाई किए हुए। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी जो सिस्टम है ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए, मगर ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। इसके पहले जो लोग शासन में आए उनकी हिम्मत नहीं, उन्होंने जानबूझ के लगाया नहीं, और आतंकवादियों पे लगाने के वो लोग फेवर में नहीं थे। ये मोदी और शाह की और ख़ास तौर से सिन्हा जो वहाँ के जो केयर टेकर हैं, ये उनकी हिम्मत है। और आपको बता रहे हैं कि इसी पुलिस पे जो आरोप पहले लगते थे तो वास्तव में वहाँ का शासन तंत्र रहता था। अब ये पुलिस खुद इतनी ज़्यादा टाइट है कि वहाँ के अलगाववादी आतंकवादी शिकंजे में हैं। और ताज्जुब ये है कि ये एनआईए, अच्छी बात ये रही कि एनआईए कोर्ट ने इसका बाकायदे आदेश दिया, और ये अब अपराधी पे लगेगी, मकबूल भट्ट पे। ये है क्या कि टखने पे लगाई जाएगी एड़ी के पास में, और एक वो चिपका दी जाएगी, उसको बाइंड कर दिया जाएगा, चिपका दिया जाएगा। उससे कहीं पर भी आतंकवादी जाएगा तो उसकी लोकेशन पूरी मिलती रहेगी, पैरोल पे जाएगा, कहीं पे छुट्टी पे जाएगा। अब है क्या कि कोर्ट से उसने बेल का मांगा, मगर उसके साथ इतने सीनियर एडवोकेट और इस तरह की उन्होंने आर्गूमेंट किए, तो कोर्ट के सामने भी एक वो रहा कि इसको बेल देने, फिर उसने इंटिम बेल के लिए किया। तो इंटिम बेल में ये हुआ, कोर्ट ने सुझाव दिया है कि आप इनको ये जीपीएस ट्रैकर को लगा दीजिए इनके उसमें। अब आपको बता रहे हैं, बेहद अफसोस की बात है
कि भारत में तमाम लोग दौड़ने जाते हैं सुबह, तमाम बुज़ुर्ग, तमाम स्पोर्ट्स, इतने जीपीएस वो हैं, आप समझ लीजिए घड़ियों जैसे हैं, जिसकी कास्ट 1000 रुपये से मैक्सिमम 5000 रुपये के बीच में है। बहुत से ट्रक मालिक जो हैं अपने ट्रकों में लगाए हुए हैं, ड्राइवर ले जाता, कार में है, स्कूटर में है, मोटरसाइकिल में है, जितने भी मैरिन के वो हैं सबके पास है, जितने मछुआरे हैं सबके पास जीपीएस लगा रहता है। और बॉर्डर पे जो पुलिस वगैरह रहती है अपने यहाँ की, उनके पास कई कंट्रियों के पास। दूसरी बात आपको बताना, जितने भी कैदी यूएसए में पैरोल वगैरह में जाते हैं, पैरोल पे हर एक कैदी पे ये लगाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम पे लगाया जाता है, यूएसए में लगाया जाता है, साउथ अफ्रीका में लगाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में लगाया जाता है, न्यूजीलैंड में लगाया जाता है, मगर भारत पे नहीं, जबकि भारत पे बहुत ज़रूरी था। भारत के लिए आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या थी, ये बहुत पहले से चल रहा। मैं आपको बता दूं, इसके पहले रिवेरो ने, जो पंजाब के वो थे, जिनको रिवेरो को जो पंजाब के आईजी रहे, उनसे उन्होंने कहा था, और बेस सिंह चीफ मिनिस्टर ने कहा था, उस समय भी इस चीज़ का मनाही कर दी गई थी। 2014 से पहले भी ये महाराष्ट्र के लिए कहा गया था, तो महाराष्ट्र विधानसभा में भी बात लाई गई थी, मगर इसके लिए तत्कालीन गवर्नमेंट, उन लोगों ने मना किया था। और ख़ास तौर से दिग्विजय सिंह लॉबी ने मना किया था, दिग्विजय सिंह लॉबी ने मना किया था। जबकि जो बॉम्बे वाले कांड में जो शहीद हुए पुलिस के अधिकारी, उन्होंने भी इस चीज़ का प्रस्ताव रखा था। तो ये देश का दुर्भाग्य रहा। अब आपको हम क्लियर कर दें कि इससे क्या है, आतंकवादी कैदी कहीं पर भी जाएगा, अभी तक तो क्या है, उसके बाद भाग जाते हैं, प्रश्रय मिल जाता। अब जैसे बेल के लिए उनके लिए बहुत बड़ा, अब ये कहीं जाएंगे तो एक एक चीज़ की लोकेशन मिलेगी। अब लोग कार में लगाए रहते हैं कि कार में अगर चोर आता तो पता चल जाता, लोग अलर्ट हो जाते। लोग अपने बंगलों में लगाए हुए, जब एक चोर के लिए उनके लिए लगाया जा सकता है, तो एक जो आतंकवादी है इसके पहले बहुत पहले से होने चाहिए। दूसरी एक डिवाइस है, हम आपको बता रहे हैं, जो उसकी गतिविधियों में हमेशा उस पर निगरानी रखेगी, और खूंखार आतंकियों पे ज़रूर से ज़रूर लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि जितने नज़रबंद कैदी होते कई कंट्रियों में, यूरोपियन कई कंट्रियों में, ये अमेरिका वगैरह हटाने के बाद उन नज़रबंद कैदियों पे लगाया जाता है। अब आपको ये भी क्लियर कर दें, ये हुआ क्या, हुजाबिल मुजाहिदीन का एक गुलाम मोहम्मद बट है, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। जब बेल के बाद इंटरिम बेल मांगा गया, तब पुलिस ने जब ये बताया कि साहब इसके साथ और भी मुकदमे हैं, पटियाला हाउस में भी ये अपराधी घोषित हो चुका है। दूसरा 2.5 लाख रुपए का ये टेरर को फाइनेंसिंग कर रहा था, उसके भी मामले हुए, उसमें अरेस्ट हो चुका है। पटियाला कोर्ट इसको दोषी ठहरा चुकी। जब ये चीज़ पेश की गई तो एनआईए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इसको अब चूँकि इंटरिम बेल के लिए एक प्रोसीजर है और उनके आर्गूमेंट हुए हैं, तो इनके साथ ये चीज़ जीपीएस टैंकर जीपीएस टैकल लगा देना चाहिए, जिससे वो चले जाए। अब देखिए कि हमारी कोर्ट कितनी ट्रांसपेरेंट है, आप समझ लीजिए। अब आप सुप्रीम कोर्ट का देख रहे होंगे, कोर्ट का देख रहे होंगे, अब पुलिस ने भी ये वो रखी। तो इससे है, ये वास्तव में मोदी और अमित शाह के उसमें है कि यही पुलिस जिसके ऊपर आरोप लगते थे, और वहाँ के आतंकवादी छोड़ दिए जाते थे, उसके बाद सेना जब पकड़ने सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, उसके अगेंस्ट में जम्मू कश्मीर शासन प्रशासन करता था। आपको बताया, गुरु अफजल के लिए खुल करके लेटर लिखे थे राष्ट्रपति के लिए, वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री लिखे थे, जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं सब ने लेटर लिखे थे कि गुरु अफजल को छोड़ दिया जाए। और इन लोगों के नेतृत्व में नारे लगे थे, कितने अफजल मारोगे, घर घर अफजल निकालेंगे। ये वही कश्मीर था। आज की डेट में पोजीशन नहीं है, आज पूरे देश में पोजीशन, लोग डरते थे, कहीं अगर कोई एक डब्बा भी पड़ा तो दूर खड़े हो जाते थे उधर से। आज ऐसी कोई घटनाएं नहीं, जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी नहीं दिखता है, कोई नहीं। आज कश्मीरी जो वहाँ से भगाए गए थे, वहाँ जा रहे हैं, रह रहे हैं, और वहाँ के नागरिक भी बहुत खुश हैं। लड़कियाँ आप समझ लिए पढ़ने लिखने में, वहाँ कबड्डी जैसे वो स्पोर्ट्स होते हैं, लड़कियाँ इतनी आगे बढ़ गई हैं कि आज वहाँ के बिलियन, मैं आपको अभी बतला रहा हूँ, 2 कंपटीशन में वहाँ की लड़कियाँ आई। आईएएस का टॉपर एक वहाँ के आईएएस ने रिजाइन कर दिया था और अपनी पार्टी बना ली थी। इसी गवर्नमेंट ने, मोदी ने उनका रिजाइन नहीं एक्सेप्ट किया। 4-5 साल बाद जब वो पार्टी बना के राजनीतिक रूप से हुए, तो उनकी इच्छा हुई, तो मोदी ने डायरेक्ट कहा कि आपका रिजाइन ही एक्सेप्ट नहीं हो गया। वही आईएएस, आप सुने, मुस्लिम आईएएस आज कहता है कि भाई बड़ा ताजुब की बात है, इतने साल में मेरा रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हुआ, मुझे बुला के बाकायदे नौकरी दी गई, और सबसे महत्वपूर्ण गोपनीय विभाग दे दिया।
मोदी जी ने दे दिया। तो वो आज की डेट में रोते हुए आईएएस कहते हैं कि हमको लोगों ने बहकाया था। कितना सुधार हो गया। आदमी को बदल पाना, आपको बता रहे अगर कोई बदल सकता है तो ये मोदी, अमित शाह और ख़ास तौर के वहाँ सिन्हा और श्रीधर जी, उसके सॉरी विदेश मंत्री जी और डोभाल जी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के जो पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इस खबर पर आपकी भी जो राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।